नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा एक टॉपिक चल रहा है जो है क्रिया के मैंने दो प्रकार बता दिए आपको। आज हम तीसरा प्रकार लेके आए हैं आपके लिए, जो है काल के आधार पर क्रिया। दो प्रकार जो क्रिया के थे वो कंप्लीट कर लिया, तीसरा है अंतिम प्रकार है ये क्रिया का, काल के आधार पर। काल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांटा गया है ये ध्यान रखना। 3 भागों में बांटा गया है, भूतकालिक क्रिया, फिर है वर्तमान कालिक क्रिया, फिर है भविष्य काल क्रिया। 3 ही काल के आधार पर क्रिया को बांटा गया है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये ध्यान रखना। देखो अब भूतकाल क्रिया में क्या होता है, जो बीते समय में कार्य हो चुका है। ये ध्यान रखना, सभी को पता है भूतकाल में क्या होता है, जो कार्य बीते समय में हो चुका है उसे भूतकाल क्रिया कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण के लिए देखो, वह विदेश चला गया। अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहा, वो भूतकाल की बात कर रहा है कि क्या काम हो चुका है, वह विदेश चला गया। और दूसरा उदाहरण देखो, उसने बहुत सुंदर गीत गाया है नहीं गाया, यानी कि भूतकाल में कार्य हो चुका है। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, इसके शॉर्ट ट्रिक। इसी में भूतकाल क्रिया में अंत में आ या ई ये शब्द लगे होंगे, वहां भूतकाल क्रिया ही होगी। ये ध्यान रखना। इनके साथ ये लग सकता है, आपको भी पता है, था, थी, थे, ये लग सकता है कि राम स्कूल गया था। भूतकाल की बात कर रहा है, न कि वर्तमान काल की। इन शब्दों को ध्यान रखना, आ या ई या था, थी, थे लगा होगा। ये देखो इसमें लगा हुआ है, वह विदेश चला गया, या लगा हुआ है ना, इसमें भी या लगा हुआ है। कई शब्दों के पीछे एक ये लगा होगा, आ या फिर ई। जैसे सीता ने कहानी सुनाई, तो सीधी सी बात है कि भूतकालिक क्रिया की बात कर रहा है, ई लग जाए लास्ट में। आ या ई तीनों में से कोई एक शब्द आ जाए तो वहां भूतकालिक क्रिया होगी, या फिर था, थे लगा होगा। ठीक है। उसी प्रकार से आगे देखो, वर्तमान काल क्रिया में क्या होता है, वर्तमान समय में जो कार्य संपन्न होता है, कार्य का बोध होगा जो वर्तमान समय में, उसके बारे में बात कर रहा है ये वर्तमान कालिक क्रिया में। जो वर्तमान काल में कार्य होगा, सभी को पता है कि वर्तमान काल क्या होता है, जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में। देखो गीता हॉकी खेल रही है, फिर विमल पुस्तक पढ़ रहा है, रहा था नहीं रहा है, ये ध्यान रखना। इसी में भी एक चीज और ध्यान रखना, रहा, रही, रहे, इनके साथ है लगा होगा। ये वर्तमान काल के ही उदाहरण है, ये भी आप दिमाग रखना इसमें, रहा, रही, रहे। ठीक है। एक और ध्यान रखना, ता, ती या फिर ते, ये भी 3 अक्षर ध्यान रखना। ये जहां पे भी लगे होंगे वो वर्तमान क्रिया के ही उदाहरण होंगे, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो भविष्य काल में, देखो भविष्य काल क्रिया में क्या है, आने वाले समय, जो आने वाला समय उसका बोध करवाएगा इसके अंदर। ठीक है, कि आने वाले समय में जो भी कार्य होगा वो भविष्य काल में ही आएगा। देखो उदाहरण के लिए देखो, गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, गई थी या गई है, और आगे है जाएगी। आगे जो भविष्य काल आएगा उसकी बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट दिन जाएगी या कभी भी जाएगी। दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। अब इसमें भी आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं भविष्य काल की। इसमें लगा होगा एगा, ये लगा होगा, या एगी, या फिर बस 2 ही शब्द देख लो, एगा और एगी, ये 2 शब्द लगे होंगे इसके अंदर। गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, एगी लगा हुआ है देखो लास्ट में, या एगा लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 शब्द ध्यान रखना इसमें भविष्य काल में। तीनों के तीनों मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर किसी ने भी हमारी जो क्रिया के पूरा टॉपिक देखना हो तो पीछे वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें, आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं कंपटीशन एग्जामों के लिए, कई बच्चे ये समझ रहे होंगे कि ये पता नहीं कौन सी क्लासों के लिए, ये 10th क्लास से लेकर सभी ऑल कंपटीशन एग्जामों के लिए। एलडीसी में भी आएंगे, हिंदी ग्रामर जो कंपटीशन एग्जामों की मैं ज्यादा तौर पे करवा रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। एलडीसी, एसआई, पीटेट जो अभी हो रहा है बीएड के लिए, उसमें भी हिंदी आएगी। तो रीट में भी हिंदी आती है, आपको पता है सभी को। 2nd ग्रेड में भी हिंदी आती है। जो 2nd ग्रेड का आप सिलेबस देखना, उसमें ग्रामर के टॉपिक जो मैं आपको करवा रहा हूं वो सारी की सारी ग्रामर कंप्लीट करवाएंगे आपको, ये ध्यान रखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।